हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन ने और एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल्स रहा। तो कौन सा सर वो डिफरेंट टाइप? इंटीग्रल फंक्शन जो भी दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में रहे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में रहे। अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में रहे। और फोर्थ टाइप दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहे। मीन्स इंटीग्रल फंक्शन जो भी दिया हुआ रहेगा वो इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये चारों में से कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो अपन ने इंपॉर्टेंटली 3 स्टेप्स अप्लाई करना है। वो इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद में जनरल अलजेब्रिक फंक्शन अपन को आ जाएगा। उसका इंटीग्रेशन अपन ने प्रीवियस मेथड्स जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स क्या है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स ऐसा है कि ये चारों में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये चारों के चारों फंक्शंस में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना है अपन को। किससे डिवाइड करना है सर? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर से। किसे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय विच वन? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। अच्छा, ये चारों में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो अपन को फर्स्ट स्टेप में ये एप्लीकेशन करना है। स्टेप 1 इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना है बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सेकंड स्टेप क्या है सर? अगर ऐसा डिवाइड करने के बाद में न्यूमरेटर में तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसको वैसे ही रखने का। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर दिखा तो, क्या दिखा तो? डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर रहा तो क्यों सर नहीं रहेगा क्या? हाँ बेटा, इस जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स में सेक स्क्वायर एक्स नहीं दिखेगा। फिर रिमेनिंग तीनों में भी अपन को सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा। कहां? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स को अपन ने कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में ही कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर में नहीं। कन्वर्ट सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में ही कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर में नहीं करना है। बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अपन को सर? बाय यूजिंग सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना? ये फॉर्मूला यूज करके मीन सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स करके लिखना है। डिनोमिनेटर में जहां कहीं पे भी सेक स्क्वायर एक्स रहता तो ही, नहीं रहता तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। किस में नहीं रहेगा? ये टाइप ऑफ फंक्शंस में अपन को डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर नहीं मिलेगा। ये तीनों भी फंक्शंस में अपन को मिलेंगे। तो ये तीनों भी फंक्शंस में ये सेकंड स्टेप अप्लाई करने का, ये थर्ड जो दिया हुआ है इसमें अप्लाई नहीं होगा ये। अच्छा, अप्लाई होता तो करने का, नहीं होता तो नहीं करने का। फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? फर्स्ट स्टेप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। किसे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना है, देयर इज नो डाउट। आफ्टर दैट एग्जैक्टली अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर रहता तो उसको क्या करना है? tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सेक स्क्वायर रहा तो tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में ही, न्यूमरेटर में करना है क्या? नहीं। फिर उसमें अपन ने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? जहां कहीं पे भी सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा उसके जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखने का, ये फॉर्मूला है अपना।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ये x में रहा तो x में लिखने। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप कंपल्सरी है, न्यूमरेटर के लिए भी कंपल्सरी है, डिनोमिनेटर के लिए भी कंपल्सरी है, लेकिन न्यूमरेटर में सीधा सेक स्क्वायर रहेगा तो tan x इक्वल टू टी ले लिए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसीलिए थर्ड स्टेप में पुटअप करना है tan x इक्वल टू टी करके। क्या पुटअप करना है? tan x इक्वल टू टी करके पुटअप करना है। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। फिर अपन ने न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर में कन्वर्ट किए, लेकिन न्यूमरेटर में कन्वर्ट किए क्या? नहीं किए, क्योंकि dx के साथ में सेक स्क्वायर एक्स dt हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का अपन ने सेक स्क्वायर करके को tan स्क्वायर में कन्वर्ट किए और वो डिनोमिनेटर में tan x इक्वल टू टी करके पुटअप किए, तो न्यूमरेटर में है सो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स अप्लाई करना है। ये तीनों में से, ये चारों में से कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो, लेकिन ये सेकंड फॉर्मेट, ये थर्ड फॉर्मेट जो है इसमें रहा तो ये सेकंड स्टेप अप्लाई नहीं होगा, बाकी दोनों स्टेप्स तो अप्लाई करना ही है, तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं मिलेगा। फिर ये स्टेप्स अप्लाई करके अपन ने फाइंड आउट करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस लेके। ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। कैसा है ये? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b के जैसा है ना, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b के जैसा है। फिर इस फॉर्मेट में अपन ने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको पता है, वो स्टेप अपन ने अप्लाई कर लेते बेटा। तो उसके लिए पहले तो इस फंक्शन जो दिया हुआ है इसको आंसर में आई करके लिख लेता हूं। आंसर लेट आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। चलो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी क्या करना है? एग्जैक्टली cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, लिखता हूं पूरा ही, 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर में, 1/cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। अच्छा न्यूमरेटर का क्या रहेगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 4/cos स्क्वायर एक्स इज 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर को क्या, cos स्क्वायर कैंसिल होकर क्या रह गया? 3 रहेगा dx। ये फर्स्ट स्टेप अपन ने अप्लाई कर दिए। अभी ये सेकंड स्टेप अप्लाई कर देंगे। क्या है सेकंड स्टेप में? क्या करते हैं अपन? अच्छा फर्स्ट स्टेप में क्या किया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी किससे डिवाइड कर दिए? cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। फिर cos स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद में न्यूमरेटर में 1/cos स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये 4/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर है, देन 4/cos स्क्वायर हो गया 4 सेक स्क्वायर। 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर, cos स्क्वायर कैंसिल होकर 3 रह गया। डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर क्या सेक स्क्वायर एक्स को अपन ने tan में कन्वर्ट नहीं करना है, फिर किसको? ओनली डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा अपने पास? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 के मल्टीप्लिकेशन में सेक स्क्वायर है, 4 के मल्टीप्लिकेशन में सेक स्क्वायर है। अपने पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन? एग्जैक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा के पोजीशन में अपन ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर सेक स्क्वायर एक्स कहां है? 4 के मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 के मल्टीप्लिकेशन में अपन ने सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। तो कैलकुलेशंस कर लेंगे। इक्वस्ट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 1 जा 4 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस ये लास्ट वाला 3 dx। ये 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा?
7, उसको लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स को पहले ही लिख दिया, प्लस 3 + 4 7 dx। ये फर्स्ट स्टेप था, डिवाइड करना था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी cos स्क्वायर से। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में अपन को क्या करना था, सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखना था डिनोमिनेटर में, वो भी लिख दिया और उसका कैलकुलेशंस कर दिया। अभी थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या लेना है अपन को, पुटअप करना है। क्या पुटअप करना है थर्ड स्टेप में, tan x = t पुटअप करना है। tan x = t लेते तो tan x का डेरिवेटिव क्या है फिर, सेक स्क्वायर एक्स dx है। देयरफॉर tan x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, dt लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। tan x इक्वल अगर t ले लेंगे अपन ने तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। देयरफॉर i इक्वल क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, dt अपॉन 4 × tan स्क्वायर एक्स है तो tan x इक्वल क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं, तो 4t² हो जाएगा, है ना, 4t² प्लस कितना है 7। फिर 4t² है 7 है, ये अपना फॉर्मूला में कौन सा भी इसमें दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, वैसा कन्वर्ट कर लेंगे अपन x² + a² के जैसा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4t² को 2t का होल स्क्वायर प्लस 7 को √7 का होल स्क्वायर लिख देंगे dt। कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं, इजीली बिंदास लिख सकते हैं अपन ने, क्योंकि 4t² को 2t का होल स्क्वायर लिखे, 2 स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t², √7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 7। हाँ, अभी कैसा कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² के जैसा। क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का, यस 1/a क्या है फिर, a के जगह पर है √7, tan इनवर्स ऑफ x/a, x क्या है 2t, ये क्या है √7 होल अपॉन, इधर 2t है, t नहीं है, ओनली x नहीं है, ax है, फिर ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो 2t का डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में, प्लस c कौन सा फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। लेकिन अपने पास में x² की जगह पर क्या था, 2t का होल स्क्वायर था, तो 2t का डेरिवेटिव 2 कहां आ गया, डिनोमिनेटर में। देन दैट इज इक्वल, ये फॉर्मूला में बराबर है, ये क्या है √7, a की जगह पर क्या लिखे √7, x/a, x की जगह पर था 2t, a की जगह पर √7, देन 1/2 into √7, 2√7 multiplied by tan इनवर्स ऑफ 2 into t क्या है एक्चुअली, फिर tan x से रिप्लेस कर देना पड़ेगा ना, 2 tan x अपॉन √7 प्लस c। आगे रिजल्ट अगर डायरेक्टली करेंगे तो अपन को आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेप्स अगर अप्लाई करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला है, ये थर्ड स्टेप था अपना। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + 3 cos² x, a + b cos² x और a cos² x + b के जैसा था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, डिवाइड करना था, कौन सा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को भी डिवाइड करना था, किससे, cos² x से। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया 1 था 1/cos² x, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया cos² से। 1/cos² x क्या हो जाएगा, sec², क्योंकि cos और sec क्या है, रेसिप्रोकल है। cos θ इज इक्वल टू, सिंस sec θ इज इक्वल क्या है, 1/cos θ है, sec θ इज इक्वल 1/cos θ है, तो sec θ 1/cos θ के जगह पर अपन sec θ लिख सकते हैं, 1/cos² x के जगह पर sec², 4/cos² x इज 4 sec², 3 cos² को cos² कैंसिल होके 3। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना था, sec² डिनोमिनेटर में जो sec² है उसको tan में कन्वर्ट करना था। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, 1 + tan² θ इक्वल टू sec² θ का फॉर्मूला, sec² θ के जगह पर 1 + tan² θ, देन sec² x के जगह पर 1 + tan² x। 1 + tan² x कौन से पोजीशन में है, 4 के
मल्टीप्लिकेशन में है, 4 के मल्टीप्लिकेशन में है करके अपन ने क्या किया, ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करके क्या हो जाता, 4 इंटू 1 4 लिख देते, प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देते। एक्चुअली 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स होगा ये, क्योंकि 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। देन ये 4 ये 3 ये दोनों भी रह गया, 4 1 4 हो गया, 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो रहा, 7 हो गया। फिर अभी tan x इक्वल टू टी लेना है, थर्ड स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में tan x इक्वल टू टी ले लिए तो न्यूमरेटर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में जो है वो अपना परफेक्टली जो फॉर्मूला दिखता है वैसा नहीं दिख रहा, जैसा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वैसे दिखेगा अपन ने अगर बना लिए तो इस फॉर्मेट में। फिर उस फॉर्मेट में बनाने के लिए 4t स्क्वायर को क्या लिखे, 2t का होल स्क्वायर, प्लस 7 को क्या लिखे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। फिर इसमें कैसा दिख रहा अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, 1/a के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 tan इनवर्स ऑफ x/a। सर ये 2 कहां से आ गया, ये 2 इसीलिए आ गया कि यहां इधर इस पोजीशन में x स्क्वायर रहे, लेकिन अपने पास में x स्क्वायर नहीं है, 2t का होल स्क्वायर है। फिर 2t का होल स्क्वायर रहने के कारण 2t का डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है अपन को। देन 2t का डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में आता है। देन ये 2 इंटू रूट 7 2 रूट 7 होता है, ये भूलना मत, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है 2 लिखने का, क्योंकि 2 नहीं लिखते बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आंसर गलत हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चंस लेके अपन ने इसी मेथड का आंसर्स करते हैं। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स है। सर ये तो अपन को ये sin स्क्वायर एक्स प्लस बी के जैसा नहीं है, फिर इसका आंसर कैसा करना चाहिए, वैसा नहीं है लेकिन वैसा कन्वर्ट होने के लिए तैयार है वो। कौन से फॉर्मूला, cos 2x के जगह पर अपन ने cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख सकते, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते। कौन सा बताया मैंने, cos 2x के जगह पर cos 2 थीटा का तीनों फॉर्मूलास है अपने पास में। cos 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई किए तो भी चलता, आर इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन से पोजीशन में, cos 2 थीटा के पोजीशन में। फिर cos 2 थीटा के पोजीशन में अपन ने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते। ये तीनों में कौन सा भी लिखे तो अपन को आंसर आएगा, कौन सा भी लिखे तो आंसर आएगा। तो अपन एक काम करते, ये तीनों में से ये दोनों को लिख के cos स्क्वायर में फिर से साइन स्क्वायर में दोनों में दिखेगा, cos स्क्वायर में भी दिखेगा साइन स्क्वायर में भी दिखेगा। अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर में चले जाएगा पूरा करके। अपन ने cos 2x के जगह पर ये थर्ड फॉर्मूला उसका अप्लाई कर देते। आंसर लेट i इज इक्वल क्या दिया हुआ है उसको इंटीग्रल फंक्शन को लिख ले रहा हूं, 1/cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स, राइट, dx। क्या करता हूं अभी, cos 2x के जगह पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं cos 2x के जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करके, उसको सेपरेटली लिख दूं क्या पूरा कैलकुलेशन करने के लिए। देयरफॉर कौन सा, cos 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते, लिख देंगे इक्वल cos 2x को अपन ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करके लिख सकते, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये थर्ड वन फॉर्मूला। तो 2x था तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अपना जो स्टेप्स है अप्लाई किए गया अभी तक अपन ने नहीं। फर्स्ट अपन को जैसा रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये चारों में से कौन सा भी एक फॉर्मेट में फाइल शिफ्ट कर रहे हैं अपन ने, शिफ्ट हो रहा करके कर रहे, क्योंकि ये 2x में है और ये x में है।
ये 2x को अपन ने साइन स्क्वायर में लिख सकते, लिख दिए। उस हिसाब से अपन को cos 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर x का जगह वैल्यू क्या मिला, 1 प्लस साइन स्क्वायर x। इसको लिख देता हूं। अभी अपना फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर देते हैं अपन। क्या है फर्स्ट स्टेप, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड किसे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी किससे डिवाइड करना है, एग्जैक्टली cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दो फिर, देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिखो क्या डायरेक्टली, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x, है ना। ये लिख दिया बेटा। न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, किससे, cos स्क्वायर से। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया, sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस को प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना है अपन को, कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, sec स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, tan स्क्वायर में। न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है क्या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x को tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करना है, दैट इज आवर सेकंड स्टेप। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर को न्यूमरेटर में एज इट इज लिख दिया, अपॉन sec स्क्वायर को क्या करके लिख सकते हैं फिर, 1 प्लस tan स्क्वायर x करके लिख सकते हैं। प्लस ऑलरेडी क्या है अपने पास, tan स्क्वायर x है dx। कौन सा फॉर्मूला, सिंस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। यही है ना फॉर्मूला, हाँ वही फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर दिया बेटा। देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 tan स्क्वायर x dx। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर में और tan स्क्वायर में दोनों भी था, तो sec स्क्वायर को पहले 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस करके tan स्क्वायर और tan स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 tan स्क्वायर करके लिख दिए। अभी अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, उसका कैलकुलेशंस भी हो गया। कौन सा स्टेप अप्लाई करना है अभी फिर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, पुटअप करना है। क्या पुटअप करना है, tan x इक्वल टू t करके लेना है। क्या लेना है, tan x इक्वल टू t। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में tan x इक्वल टू, tan x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, therefore sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, राइट। लिख दो फिर ये, हाँ tan x इक्वल टू t लिए तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं अपन, dt करके लिख सकते हैं, अपन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x, tan x को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 t स्क्वायर। अच्छा, ये अपने फॉर्मूला में बैठेगा क्या, नहीं बैठ रहा, तो क्या करेंगे, बिठाएंगे अपने फॉर्मूला में। क्या है अपना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर को √2t का होल स्क्वायर लिख देते, dt। कौन से फॉर्मूला में बैठा फिर से, हाँ वही फॉर्मूला में बैठ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला। क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c। फिर यही फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर देते, दैट इज इक्वल 1 अपॉन ए, ये कितना है 1। सर ये स्क्वायर क्यों लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था ना डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ x बाई ए का, x करके। हाँ बेटा, उस फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं अपन। कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x। सर यही फॉर्मूला लिख दो ना, तुम्हें याद नहीं आए तो भी ये फॉर्मूला दोनों भी सेम ही रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट में फर्क गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। सर ये हमें याद आ जाएगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन ने tan इनवर्स ऑफ x। x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू t। अच्छा हो गए क्या फिर, नहीं, इधर x के पोजीशन में अपने पास में √2t है, तो √2t का डेरिवेटिव को कहाँ लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में क्या करके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 करके।
प्लस सी, दैट इज इक्वल ये 1/√2 को कम मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू टी, टी क्या है अपना tan x, रिप्लेस कर दो फिर, दैट इज tan x प्लस सी। आगे रिजल्ट क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, वही 3 स्टेप्स अप्लाई कर दिए, उसके बाद में अपना रिक्वायर्ड फॉर्मूला में आ गया तो वो फॉर्मूला बिठा दिए। पहले cos 2x में था, cos 2x में रहने के कारण cos 2x का अपने पर cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला में कौन सा भी लिखे तो आंसर आता था, लेकिन अपन ने ये जो फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के लिए, क्योंकि इधर ऑलरेडी sin स्क्वायर प्रेजेंट है करके। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, यहां cos 2x इक्वल 1 - 2 sin स्क्वायर x, -2 + 3 क्या हो गया +1 हो गया, फिर cos 2x + 3 sin स्क्वायर x के जगह पर अपन ये लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में cos 2x + 3 sin स्क्वायर x के जगह पर 1 + sin स्क्वायर x लिख दिए। अभी अपना स्टेप्स स्टार्ट कर सकते हैं अपन। अभी तो अपने स्टेप अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट था वो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जस्ट। अभी अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, प्लस को प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x। चलो अभी अपन को ये डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर आ गया, अभी सेकंड स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, फिर डिनोमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर है तो उसको tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर x के जगह पर लिख दिया 1 + tan स्क्वायर, और एक tan स्क्वायर ऑलरेडी अपना प्लस tan स्क्वायर वैसे है, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, tan x इक्वल टू t लेना पड़ेगा। tan x इक्वल टू टी ले लिए तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का dx इक्वल टू dt। फिर sec स्क्वायर x dx के जगह पर अपन ने लिख दिया dt अपॉन 1 + 2 tan x इक्वल टू t था, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, 1 + 2 t स्क्वायर। फिर ये अपना फॉर्मूला में दिख रहा है क्या, नहीं ये 2 नहीं चाहिए, अपन को √2 करके होल स्क्वायर में चाहिए करके अपन ने 2t स्क्वायर को √2t का होल स्क्वायर लिखा। कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं सर, इसको ये फॉर्मूला ये 1 स्क्वायर करके मत लिखो, चलता, लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, लिखे तो ये फॉर्मूला में बैठेगा तो भी आंसर वही आएगा, स्क्वायर करके नहीं लिखे तो ये फॉर्मूला में बैठेगा तो भी आंसर वही आएगा, आंसर में फर्क नहीं गिरने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², उसका इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स ऑफ x, फिर tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर क्या है √2t। अच्छा, √2t रहने के कारण इसके मल्टीप्लिकेशन में t के मल्टीप्लिकेशन में √2 है स्क्वायर के अंडर में, तो √2t का डिफरेंशिएशन √2 डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, लिख दी प्लस कांस्टेंट c, फिर 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू t का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज tan x, क्योंकि अपना जो दिया हुआ क्वेश्चन t में है क्या, नहीं किस में प्रेजेंट है, x में, तो अपना आंसर भी किस में रहना चाहिए, एग्जैक्टली x में ही रहना है, दूसरे इसमें नहीं रख सकते। और एक क्वेश्चन लेके आंसर ट्राई करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, थर्ड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x। सर ये तो sin x अपॉन sin 3x है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये sin स्क्वायर x प्लस b के जैसा भी नहीं दिख रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये cos स्क्वायर x प्लस b के जैसा नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x के जैसा नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c के जैसा भी नहीं है, चारों में भी नहीं है, तो इसको क्यों लिए सर आपने, चारों में भी नहीं है, फिर डायरेक्टली आंसर कर सकते क्या उसका, नहीं, फिर क्या करना है, उस फॉर्मेट में वो सेट होने वाला है, उसके बाद ही उसका आंसर कर सकते अपन, पहले नहीं कर सकते। उस फॉर्मूला में सेट हो जाएगा सर, हाँ बेटा कैसा सेट हो जाएगा वो अभी मैं बता देता ना आंसर। पहले तो इसे मैं लिखता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन साइन कितना है 3x है, दोनों भी सेम है क्या, सेम रहा तो कब की कैंसिल हो जाता था sin x, लेकिन sin x है और ये sin 3x है, ये दोनों कैंसिल होता है क्या, नहीं कैंसिल होने वाला नहीं। फिर sin 3θ का फॉर्मूला है ना अपने पास, हाँ याद आ गए सर, क्या है वो फॉर्मूला, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, राइट, पुटअप कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3θ का फॉर्मूला क्या है, 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, लेकिन अपने पास में थीटा है क्या, नहीं, क्या है x है, सिंस ये dx लिख देता हूं, sin 3θ इज इक्वल 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला में लिख दिया अपन।
ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिए। फिर भी सर क्यूब में है, एक साइन में है, अरे देखो ना बेटा इसमें भी साइन है, इन दोनों टर्म में भी साइन कॉमन निकल के इसे कैंसिल हो जाएगा ना, उसके लिए साइन को डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल देता। एक साइन ही कॉमन निकलता तो एक साइन को कॉमन निकाल दिया, इसमें भी साइन एक्स है, इसमें भी साइन एक्स है, साइन एक्स को कॉमन निकाल दिया। देन 3 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 3 हो गया, -4 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स -4 साइन स्क्वेयर एक्स रह गया है ना dx। फिर ये साइन एक्स क्या हो गया, कैंसल कितना रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 -4 साइन स्क्वेयर एक्स रह गया dx। आ गया अपने अभी का फॉर्मेट में, अप्लाई कर देते फिर फॉर्मूला। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डिवाइड करना है, किसमें किससे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को भी डिवाइड करना है। बाय विच वन, cos स्क्वायर एक्स। क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने, इसमें sin x अपन sin 3x था, लेकिन अपना ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में वो दिख ही नहीं रहा था। जब अपन ने sin 3θ का फॉर्मूला अप्लाई किए, sin 3θ इज 3 sin θ -4 sin क्यूब θ, तो वो तब दिखने लगा 3 sin x -4 sin क्यूब x के जैसा। उससे पहले दिखा क्या, नहीं। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद में थोड़ी डायरेक्टली दिखा, उसके बाद में अपन sin x को कॉमन निकल के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का sin x से कैंसिल करने के बाद में अपन को आ गया 1/3 -4 sin स्क्वायर x। ये अपने फॉर्मेट में दिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ये sin स्क्वायर x प्लस b के जैसा। तो अपना फर्स्ट स्टेप अपन ने स्टार्ट कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी डिवाइड करना था cos स्क्वायर x से। देयरफॉर I इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x अपॉन 3/cos स्क्वायर x इज 3 sec स्क्वायर x -4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x, राइट dx। दैट इज इक्वल्स, क्या करना है अभी, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। क्या है बेटा नेक्स्ट स्टेप, सेक स्क्वायर न्यूमरेटर में वैसे ही रखने का, लेकिन डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करने का। किसमें, tan स्क्वायर में। क्या करके लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर की जगह पर, बताओ, गुड, 1 + tan स्क्वायर x करके लिख सकते, राइट। सेक स्क्वायर x किसके मल्टीप्लिकेशन में है, 3 के मल्टीप्लिकेशन में, तो अपन भी 3 के मल्टीप्लिकेशन में ही क्या लिखे, 1 + tan स्क्वायर x एग्जैक्ट पोजीशन में लिखना है, -4 tan स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x dx। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन 3 1 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर x 3 tan स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x एज इट इज dx। that is equals to integration of sec square x upon 3 as it is plus 3 tan square x -4 tan square x plus 3 -4, क्योंकि tan square दोनों में सेम है, तो plus 3 -4 क्या हो जाएगा, -1। 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, करके -tan square x लिख दिया डायरेक्टली। सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में अपन ने सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और उसका कैलकुलेशंस भी कंप्लीट हो गए। सेकंड स्टेप अभी क्लियर हो गया। अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है अपन को, हाँ गुड, क्या करना है, पुटअप करना है। किसके पोजीशन में, tan x को इक्वल करके क्या लेना है, कौन सा भी दूसरा वेरिएबल t करके ले लिया। tan x इक्वल क्या लिया, t। tan x इक्वल t होता तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, dt लिख देंगे फिर अपना क्वेश्चन में। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज सेक स्क्वायर x dx इज dt अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर x इज t, देन tan स्क्वायर x इज t का स्क्वायर। फिर अपना फॉर्मेट में दिख रहा क्या, नहीं, तो कन्वर्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को √3 का होल स्क्वायर -t स्क्वायर dt आ गया अपने फॉर्मेट में। हाँ, 3 को क्या किया, √3 का होल स्क्वायर करके लिख दिए, तो कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x स्क्वायर का,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2 ये बताओ log ऑफ mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। लिख दूं क्या फिर उसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², a के जगह पर लिख दिया √3 लिख देता हूं और x के जगह पर इसमें t लिख देता हूं, दैट इज इक्वल 1/2a 2 मल्टीप्लाइड बाय √3, a के जगह पर √3 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स √3 प्लस x के जगह पर है t अपॉन a माइनस एक्स, a के जगह पर है √3 माइनस x के जगह पर है t प्लस c। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, रहा तो कहाँ लिखना पड़ता था? डिनोमिनेटर में। देन दैट इज इक्वल टू 1/2 √3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस, क्यों सर? t के जगह पर अपन को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, उसका वैल्यू क्या है? tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट c। आ गया रिजल्ट? सिंपल है ना? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin² x प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos² x प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin² x प्लस b cos² x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin² x प्लस b cos² x प्लस c। ये तीनों में कौन सा भी फॉर्मेट में रहा तो यही स्टेप्स अप्लाई करके अपन ने आंसर करना है। ये स्टेप्स सिंपली 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले तो अगर उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा वो डायरेक्टली तो आंसर ही फाइंड नहीं कर सकते, कुछ वेरिएशन है तो कुछ फॉर्मूला अप्लाई होता तो वो फॉर्मूला का अप्लाई करके अपन ने उस फॉर्मेट में सेट करना है। उस फॉर्मेट में सेट करने के बाद ये आंसर करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं करना है। फिर वैसे उसका आंसर करने से पहले सेट कर लेने का, सेट करने के बाद में फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, क्या है वो? cos² से डिवाइड करने का। सेकंड स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर में अगर sec² है तो उसको tan² में कन्वर्ट करने का। थर्ड स्टेप क्या है? tan x इक्वल टू t ले लेने का। ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद में अपन को जो फॉर्मूलास पता है वो फॉर्मूलास में दिख जाएंगे, तो आंसर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, सी यू, बाय।